हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी हिंदी कक्षा 8वीं कक्षा की पार्ट 2 मिर्च मसाला। यहाँ हम पढ़ेंगे मिर्च मसाला, जो कि एक लोक कथा है। लोक कथा है, देखिए यहाँ पे क्या है। कभी कभी आदमी अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटना चाहता है। क्या कहते हैं यहाँ पे, देखिए एक और बॉक्स में वहाँ पे ब्लैक एंड ग्रे में लिखा है, वहाँ पे देखिए कभी कभी आदमी क्या करता है, अपने विचारों को बांटना चाहता है दूसरों के साथ, लेकिन क्या होता है, उसे यहाँ ध्यान रखे कि बात बताने से पहले, राज की बात बताने से पहले वहाँ सावधानी बरते। क्योंकि हम कभी कभी बातों में अपने राज की बातें दूसरों को बता देते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या बोलना है दूसरों के सामने और क्या नहीं बोलना है। तो यहाँ पे देखिए, अब कहानी शुरू करते हैं, हम पाठ शुरू करते हैं। हमारा लेसन है एक दिन। यहाँ पे देखिए, एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसे खांसी आई। दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। तो फैले दूध में उसको दो पंख दिखाई दिए। देखिए यहाँ पे क्या बताया। एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठा हुआ था, जब पी रहा था, दूध पी रहा था, उसे खांसी आई। तो वहां पे दूध का लोटा लुढ़क गया, हाथ से लुढ़क गया, और थोड़ा सा दूध मुंह से निकल कर जमीन पर फैल गया। मुंह से निकल कर क्या हो, थोड़ा सा दूध। और जब खांसी आती है तो क्या होता है, कंट्रोल नहीं कर सकते हम खांसी को, तो जो भी चीज हमारे मुंह में होती है वो निकल जाती है मुंह से। तो फैला हुआ दूध में उसको पंख दिखाई दिए। फैले हुए दूध में उसको क्या दिखाई दिए, दो पंख दिखाई दिए। वहां घबरा गया। तो वहां पे क्या हुआ, देखिए वहां पे डर गया वो। उसको क्या दिखाई दिए, दो पंख दिखाई दिया, और वहां पे वो डर गया। अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो देखो, तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं। तो अगर तुम किसी से नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, बोल के वो क्या कहता है, शाम अपनी पत्नी को बोलता है ऐसा बुलाकर। उसकी पत्नी का नाम क्या है, हीरा है। देखिए, कसम से किसी से नहीं कहूंगी। वो क्या बोलती है, कसम से किसी से नहीं कहूंगी, पत्नी बोली। भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। भोलू ने क्या किया, दूध में जो पंख दिखाई दिए ना, वो उसको अपनी पत्नी को बता दिया। हीरा ने, देखिए हीरा इस बात को पचा ना पाई। हीरा क्या करी, उस बात को उसने पचा ना पाई। उसका पेट फूलने लगा। अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ। उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले, बहुत सारे। मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना। चंपा बोली, तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। देखिए हीरा क्या हुई, हीरा को इस बात उसको बचा ना पाई, जो उसने उसके पति ने बोला था। तो उसने क्या किया, अपने पड़ोसी चंपा को बता दी ये बात, एक राज की बात थी। तो उसने क्या किया, जानती हूँ आज क्या हुआ। उसने क्या बोला, दो पंख निकले। उसने क्या बोला, हीरा ने क्या बोला, बहुत सारे पंख निकले, मुझे चिंता हो रही है। पर उसने क्या बोला, उसके पड़ोसन से किसी से मत बताना। तो आगे देखिए हमें क्या होता है, तुम भी किसी से मत बताना, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। फिर आगे देखिए, चंपा से रहा ना गया। फिर चंपा से भी रहा ना गया, तो उसने क्या किया, देखिए उसे लगा कि अगर यहाँ बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। अगर ये बात हम किसी से नहीं कहेंगे तो उसका पेट क्या हो जाएगा, फट जाएगा। अपनी सहेली चमेली को देखते ही सारी बात उगल दी। कहने से पहले चमेली से वादा करवा लिया। चंपा बोली, देखो भोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। चमेली को विश्वास नहीं हुआ। चंपा ने क्या बोला, देखिए चंपा ने क्या किया, मिर्च मसाला लगा के चमेली को बता दिया, भोलू के मुंह से उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, चमेली को विश्वास नहीं हुआ, पूरा कबूतर। फिर उसको देखिए, कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा, उनकी इसने ये बोलता है। तो आगे देखिए कुछ ही देर बाद क्या हुआ, किसी पड़ोसन ने सुन कि भोलू के मुंह से झुंड कबूतर कोए और गोरैये मुर्गा अभी निकल रहे हैं। तो ऐसा एक से दूसरों तक नहीं बात फैलाना, जो भी राज की बात है किसी को नहीं बताना चाहिए। राज की बात होती है तो हमें राज ही रखना चाहिए। तो एक दूसरे को बढ़ती जाती है वो राज की बात, और पूरे गांव में फैल जाती है ये बात। देखिए एक औरत ने सुना, और उसने क्या सुना, देखिए पड़ोसन ने सुना कि भोलू के मुंह से झुंड कबूतर कौवे और गौरैया मुर्गा अभी निकल रहे हैं। गांव में यहाँ तक खबर फैल गई कि कुछ आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों की पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं, और इन पक्षियों से आकाश भर गया है। तो इन पक्षियों से क्या है, आकाश भर गया है, एक औरत ने सुना। और कुछ देश विदेश के पक्षी भी निकल रहे हैं, उससे पूरा आसमान भर गया है। उस औरत ने ये सारी बात फैला दी है। राई का पहाड़ बन गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक बोला गया है कि राई का पहाड़ बन गया है। यहाँ चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। तो ये सारे बात पूरा दूर दूर तक फैल गई। तो ये सारा चमत्कार देखने के लिए क्या हुआ, पूरा दूर दूर से लोग आने लगे। बेचारा भोलू भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर छिप गया। तो बेचारा भोलू ने क्या किया, देखिए
एक पेड़ पर जाकर छुप गया था। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे ढूंढ निकाला। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सब लोगों ने उसे ढूंढ निकाला। उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। तो वो बहुत ज्यादा डर गया, इतने सारे लोग क्यों आए हैं, मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं करके, क्योंकि उसको उसको ये जो बात उसकी पत्नी से नहीं बताना चाहिए थे, क्योंकि वो अब आपको पता ही है एक औरत के पेट में कुछ भी चीज रह नहीं सकती, पचा नहीं सकती। तो ये सारी बात है ना पूरे गांव में फैल गई और वो बहुत ज्यादा डर गया इतने लोगों को देखकर। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए किसी भी रहस्य या किसी भी राज की बात को हमें राज ही रखना चाहिए। उसे किसी भी लोगों के सामने बताने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी कोई भी हमारा राज की बात हम किसी और को बता देंगे तो वो लोग क्या करेंगे, किसी और को बताएंगे, फिर वो लोग क्या करेंगे, फिर 10 लोगों को बताएंगे। ऐसा ही करते करते पूरे गांव में या पूरे शहर में ये सारी बात फैल जाएगी। तो आपको समझ आ गया होगा ना कि राज की बात राज ही रखना चाहिए, किसी और के साथ हमें शेयर नहीं करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।